एक बार एक राजा ने एक कंपटीशन रखवाया जिसमें उसने 2 थाल मंगवाए और उन्हें कपड़े से ढका हुआ था। अब एक थाल में था चूना और दूसरे थाल में था बस एक बड़ा सा पत्थर। कंपटीशन ये था कि 2 बंदे होंगे, उनमें से एक को कोई भी एक थाल चूज करना है और उस थाल में जिसे जो चीज मिलेगी उसी से कोई मूर्ति बनाकर दिखानी है और फिर वो शख्स जीत जाएगा और उसको अच्छा खासा इनाम मिलेगा। फिर 2 मूर्तिकार आए, राजा ने उनके आगे 2 थाल करवाए और उनमें से एक को एक थाल चूज करने को कहा। अब इसमें एक इंसान था, एक मूर्तिकार था जो बोल नहीं सकता था। तो जब दूसरे मूर्तिकार ने थाल चूज किया तो उसके हाथ में आया चूना। अब जाहिर है चूने की मूर्ति तो वो आसानी से बना लेता और जो गूंगा था उसे मिला पत्थर। फिर राजा ने कहा कि आप दोनों इससे मूर्ति बनाकर दिखाइए और जिसकी मूर्ति जितनी अच्छी हुई और आपने उसकी खूबियां बताई और मुझे अगर वो खूबी पसंद आई, साथ साथ जनता का दिल भी आपने जीता, तो आप वाकई में विजयी माने जाएंगे। फिर भाई दोनों ने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। चूने वाला पूरी तरह खुश होकर मेहनत करने लगा मूर्ति बनाने में, क्योंकि उसे पता था मैं मूर्ति बनाऊंगा और राजा को इसकी खूबी बताऊंगा। अब क्योंकि दूसरा मूर्तिकार तो गूंगा था तो वो क्या ही बोलेगा, इसलिए मैं खुद ये पारी जीत जाऊंगा। और उधर वो गूंगा भी पत्थर को घिस घिस कर मूर्ति के आकार में बदलने लगा। कुछ देर में दोनों की मूर्ति बनकर तैयार हुई। राजा ने पहले चूने वाले मूर्तिकार से पूछा, बताओ अपनी मूर्ति के बारे में बताओ। तो चूने वाले ने बड़े अच्छे से अपनी मूर्ति के बारे में बताया कि ये ऐसी मूर्ति है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। इस मूर्ति को बनाने में लोग महीनों तक मेहनत करते हैं। मतलब ऐसा वैसा करके उसने काफी बातें बोली और फिर पूरी प्रजा ने और राजा ने खुद भी तालियां बजाई। और फिर गूंगे मूर्तिकार से कहा कि अब तुम बताओ। तो दूसरा मूर्तिकार बोला कि महाराज ये बोल नहीं सकता। फिर राजा ने उसकी तरफ देखा तो वो गूंगा राजा के आगे हाथ जोड़कर दूसरे मूर्तिकार के पास गया और उसकी चूने वाली मूर्ति उठाकर जमीन पर फेंक दी और वो मूर्ति टूटकर चूर चूर हो गई। राजा को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर वो गूंगा मूर्तिकार तुरंत अपनी मूर्ति के पास आया और अपनी पत्थर वाली मूर्ति को उठाकर ठीक वैसे ही फेंक दिया जैसे उसकी चूने वाली मूर्ति फेंकी थी। मगर वो मूर्ति मजबूत पत्थर से बने होने की वजह से टूटी ही नहीं। अब राजा हंस पड़ा और कहा कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते थे कि चूने की मूर्ति में चाहे कितनी भी खूबियां क्यों ना हो, मगर वो जरा सा गिरते ही टूट जाएगी और मेरी मूर्ति जमीन पर गिरकर भी सही सलामत रहेगी। और फिर गूंगा भी मुस्कुराया और हाँ में सर हिलाया। राजा उसकी बात से बड़ा खुश हुआ और उसे ही इस मुकाबले का विजयी माना गया। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि हमें अपने आप को कभी भी बहुत ज्यादा कम आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपका कम आंकना आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा गिरा देता है, जबकि असली कॉन्फिडेंस वही होता है जिसमें आप कभी ये नहीं सोचते कि मेरे दोस्तों के पास क्या है या उनके पास क्या खूबियां हैं या दूसरों के पास क्या खूबियां हैं। आप देखते हो सिर्फ खुद को कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो चीजें हैं मैं उनसे क्या कर सकता हूं, और अगर मुझे कुछ पाना है जो दूसरे के पास है तो मुझे किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। और दोस्तों असली कॉन्फिडेंस कभी दूसरे को जज करने के लिए आपको आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि जब आप रियल में कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप में दूसरों को जज करने की जो भावना होती है वही खत्म हो जाती है। बल्कि फिर आप एक महान इंसान की तरह सोचने लगते हो कि अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो जरूर उसके पीछे कुछ रीजन होगा, वरना यूं ही कोई थोड़ी ना कुछ करेगा। यानी कॉन्फिडेंस आपको कभी भी परेशान नहीं रहने देता, क्योंकि अब आप में ये बात आ गई है, अरे मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा सब कुछ, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से घबराओ मत। जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी आपको एहसास दिलवाती है कि आप में कितना दम है, कितना कुछ आप कर सकते हो। और यार याद रखना, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो हाथों को मजबूत बनाना पड़ता है, तभी आप जिंदगी का दिया हुआ संभाल पाओगे। अगर आपके हाथ ही मजबूत नहीं है, आप में जिम्मेदारी लेने की काबिलियत नहीं है, तो जितना मिलेगा वो अपने आप आपके हाथों से छूटता जाएगा। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा फर्स्ट क्लास रखो, खुद के दम पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करो और आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप दुगना होता जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी। आज की वीडियो से कुछ नया, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और अभी जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।